हाल ही में मुंबई प्रोटेस्ट के दिन में एक चेहरा उभर के आया, रिया अहिर, जो चलती बस को रुका दी। रुकाने के बाद सैकड़ों बच्चों को उन्होंने बस से उतरवा कर बहुत बड़ा काम किया था। वो चेहरा जो आज भी लोगों के जहन में है। हमारे साथ है रिया अहिर। रिया अहिर, आपको मुंबई लीग में स्वागत है। आपको कैसा लगा जो आप जब बस पे रोके थे तो इतना वायरल हो जाएंगे आप? सर अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं सपना ये देख रही हूँ कि जो मेरे लिए इतना ऑर्डिनरी चीज़ है, जो इतनी नेचुरली मुझे आती है, वो इतने सारे लाखों लोगों के लिए सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी एक तरीके का एक प्रतीक बन गया है आवाज़ उठाने का, डिफायंस का या गलत के खिलाफ खड़े होने का। सिर्फ तो मेरे लिए ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, और सेकंड इतना सब प्यार जो मुझे मिला है, अगर मैं जिंदगी भर भी चुकाना चाहूंगी तो मैं नहीं चुका पाऊंगी। गोदी मीडिया ने तो अफवाह ये बना दी थी, हवा उड़ा दी थी कि ये जो था वो रील बनाने के लिए रिया काम कर रही थी। तो फिर सोहित मिश्रा, हमारा यूट्यूबर है सोहित मिश्रा, जी लाल बूम ने पूरा खोल के रख दिया था कि उसके अंदर ड्राइवर भी है, बच्चे भी है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सी एज अ सब मेरी गलती हो गई कि जब मैं वीकेंड के वार पे गई थी अर्नब जी के साथ, तो सबसे पहले तो मुझे उन्हें, जब उन्होंने मुझे सवाल पूछा, मुझे उन्हें दोबारा सवाल पूछना चाहिए था कि फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का क्या है, मुझे ये बताइए। तो वो जो क्रम्बलिंग पिलर है डेमोक्रेसी का, जिसकी वो इतनी वाहवाही करके कि हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस इतने तुच्चे सवाल पूछे जाते हैं, तुच्चे इस किस्म के लिए क्योंकि वो इंफॉर्मेशन के लिए सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। तो ये मीडिया कुछ भी कहे सर, वो हमेशा, मैं वो लड़की रहूंगी जो उस वैन के सामने खड़ी थी जिसकी वजह से 20 बच्चे घर जाकर चैन की नींद सो पाए, और वो हमेशा वो रहेंगे जो उसी वैन के अंदर रो रहे थे। तो मेरी रियलिटी उनके कुछ भी बोलने से चेंज नहीं होती है, और आप जैसे पत्रकार, सोहित मिश्रा जी जैसे पत्रकार हमेशा इस बात को आगे करते रहेंगे, और लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ नहीं रखा। हाँ। कि वो आप बिना सर पैर की बातें करते रहेंगे, कि ऐसे ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट मोस्टली जो होते हैं कंपनीज, वो ही आगे सच्चाई बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, आपको कैसा लगता है कि इस जिस तरीके का मतलब प्रधानमंत्री को भी गाली दी गई, धर्मेंद्र प्रधान को भी गाली दी गई, ये सब अभद्र भाषा जो इस्तेमाल हुआ, ये सब देना जरूरी था प्रोटेस्ट में? गालियां तो पार्लियामेंट में देना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन ऑब्वियसली मैंने तब भी कहा था, अब भी कहूंगी, और गोदी मीडिया पे जैसे आप कहते हैं, मैंने उस पर भी कहा था कि अब्यूज इज गलत, किसी भी तरीके का अब्यूज। सर जब अर्नब जी ने मेरे साथ बदसलूकी की थी, तब भी मैंने शांत स्वभाव से, जो एक मेरा जो कैरेक्टर है वो रिस्पेक्टफुल, कंपोजर, और मैं वैसी ही इंसान हूँ, जो मैंने वो रखा था वो कभी चेंज नहीं होगा। और जब बच्चे पत्रकारों के साथ ऑन ग्राउंड बोल रहे थे कि गोदी मीडिया वापस जाओ, या किसी से किसी भी तरीके का अब्यूज करते, तो मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया पर, जो एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मैंने उस पर हमेशा आवाज उठाई है कि अब्यूज किसी के भी तरफ क्यों ना हो, वो गलत है। तो अगर न्यूज चैनल्स, अगर अभी तक डिबेट चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी, उन्हें गाली दी, तो अगर तब वो डिबेट चल रहा है, तो ये डिबेट क्यों नहीं चल रहा है कि औरतों ने गाली दी है, वो कल्चरल शॉक है, लेकिन औरतों के ऊपर गाली दी जा रही है, वो कल्चरल शॉक क्यों नहीं है? हर कमेंट सेक्शन में मुझे गाली मिल रही है, इतनी गंदी गंदी कि आप तो बता भी नहीं पाएंगे बिना ब्लर किए, तो उसके ऊपर क्यों नहीं डिबेट्स हो रहे हैं? 5 तारीख को इंडिया गेट पे जो प्रोटेस्ट होने वाला है, उसमें आप भाग लेंगे? सर 5 तारीख तक तो मैंने सोचा नहीं है क्या होगा, मैं कहाँ होंगी, जैसे जैसे दिन आ रहा है वैसे वैसे मैं उसके साथ डील कर रही हूँ। जैसे आज ये हो गया, कल कुछ और होगा, तो जब भी जहाँ भी मेरी आवाज़, अगर मैं यहाँ बॉम्बे से अपनी आवाज़ न्यूयॉर्क तक पहुँचा सकती हूँ, तो मैं यहाँ से इंडिया गेट तक भी पहुँचा सकती हूँ। जेन जी के साथ में जेन अल्फा भी मतलब आज के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना? मेरा छोटा भाई है 10 साल का, वो जेन अल्फा ही है, और जिस तरीके से वो सवाल पूछते हैं, ओ माय गॉड, माशाल्लाह, मतलब एकदम। अब मुझे प्लीज आप पाकिस्तानी मत बोल दीजिएगा, मुझे उर्दू भी आती है, मैंने 13 साल के लिए थिएटर किया है, तो आई मीन वो तो हमसे और 10 कदम आगे है इस चीज में, सवाल पूछने में। ये हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है, हम उसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो घर से शुरू होता है, पापा मम्मी से, और बड़े होके हम पूछते हैं गवर्नमेंट से कि ये ऐसा क्यों। सुनने में आया है कि आप बिग बॉस में भी कंटेंट्स कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या?
बोलने उसके के लिए। पहले सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, अगर आप ये आवाज बिग बॉस में देखना चाहते हैं तो जल्दी से वोट शुरू कीजिए, वीडियो बनाइए, मुझे टैग कीजिए। एंड आई थिंक बिग बॉस, लोग बोल रहे हैं कि ये देखो ये आ गई, बट फॉर मी वो 24 घंटे चालू रहता है। तो मेरी आवाज जो मैं यहाँ हूँ वो ही मैं अंदर रहूंगी। एंड आई थिंक कोई हम में से भी रिप्रेजेंट करने होना चाहिए जेनजी का अंदर। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ रिया अहिर। इनको हम खुश दुआ ही दे सकते हैं कि ये बिग बॉस में कामयाब होए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुंबई लीग से आसिफ अंसारी। हेलो मेरा प्यारा परिवार, जैसे कि आप सबको पता चल ही गया है कि रिया अहीर जो एक बेबाक लड़की पुलिस वैन के सामने खड़ी थी, आज वो बेबाक लड़की बिग बॉस में जाने की तैयारी कर रही है। तो प्लीज अब जल्दी से अपना फोन उठाइए, जियो स्टार ऐप डाउनलोड कीजिए, और अगर आपके पास, मोस्टली सबके पास होता ही है, वहां बिग बॉस हिंदी में जाइए, सलमान खान भाई के फोटो पर टैप कीजिए, उसके बाद मेरे फोटो पर टैप करके जल्दी से वोट 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 99 वोट कर सकते हैं आप हर दिन। और प्लीज, आपको तो पता ही है मैं ऐसी लड़की हूँ जो कहीं किसी से झुकती नहीं, तो मेरी आवाज, अगर आप जेनजी की आवाज अंदर देखना चाहते हैं तो फटाफट चालू हो जाइए वोट करने के लिए। थैंक यू।